एक्चुअली कुछ दर्शन ऐसे होते हैं, कुछ फिलॉसफीज ऐसी होती हैं जिनका फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। जैसे आज का जो समय है वो ह्यूमनिज्म का समय है, मानवतावाद। मॉडर्न युग से पहले का जो समय था वो रिलीजियस डोमिनेंसी का समय था, थियोक्रेसी। धर्म जो है वो सब कुछ चलाता था। तो धर्म जब कुछ चलाता था, धर्म तो मानव को नियंत्रण में रखता था, वो कंट्रोल में हर जगह। जानवर में और इंसान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि जानवर जब पैदा होता है तो प्रकृति उसके मन को लगाम दे देती। जानवर का एक फिक्स खाना है, हर जानवर का उसका एक फिक्स खाना है, वो उस खाने से बाहर नहीं जाएगा। जानवर का एक प्रजनन माह है, रिप्रोडक्शन मंथ, जब वो रिप्रोडक्शन करेगा उसके बाद वो नहीं करेगा। तो जानवर को प्रकृति लगाम डाल देती है खुद। जानवर उस लगाम को, उसको तुम लगाम कहो या कानून कहो, जो भी कहो, जानवर उस कानून को नहीं तोड़ता। लेकिन इंसान को जब पैदा करता है मनुष्य मालिक, तो लगाम छोड़ देता है। बस यहीं पर गड़बड़ी हो जाती। तो अब लगाम छोड़ दिया। तो आधुनिक युग से पहले, जिसको हम एंशिएंट और मेडिवल का समय कहते हैं, उस समय धर्म का शासन था। तो धर्म जो है ना, वो लगाम लगा के ही रखता था। धर्म का काम ही था। अगर आपने धर्म के विरोध में कोई काम किया तो इसका मतलब आपने संविधान को तोड़ दिया, आप मारे जाएंगे। तो सारा मनुष्य जो था वो बैलेंस में रहता था। एक दो लोग जो इधर उधर करते थे उनको इतनी कठोर सजा दी जाती थी कि वो दोबारा हिम्मत नहीं कर पाते। जैसे हिंदुस्तान में बहुत खतरनाक सजा थी अछूत। उनसे जात छीन ली जाती थी, जात निकाला। तो जैसे ही व्यक्ति जात से निकला वैसे ही अपने प्रोफेशन से भी निकल गया। जाति और प्रोफेशन दोनों का घनिष्ठ संबंध था, दोनों जुड़े हुए थे। जैसे कुम्हार जो है वो जाति है और कुम्हार व्यवसाय है। तो अगर कुम्हार अपनी जाति से निकाला गया तो सिर्फ जाति से नहीं निकला, प्रोफेशन से भी निकल गया। तो क्या बन गया? अछूत। अछूत को कोई अधिकार थे ही नहीं। दास को अधिकार है, शूद्र को अधिकार है, अछूत को अधिकार था ही नहीं। नहीं समझे? शूद्र को अधिकार है, शिक्षा को छोड़कर शूद्र को सारा अधिकार है। दास को भी अधिकार है, लेकिन अछूत को कोई अधिकार नहीं। अब तुम इमेजिन करो, बिना अधिकार का मानव का जीवन कैसा होगा? तो पशु से बदतर जीवन हो जाता था। तो लोग धर्म को नहीं तोड़ते थे। आधुनिक युग में क्या हुआ? मानवतावाद ने धर्म को रिप्लेस कर दिया। कहा मनुष्य को जो खुशी दे वो काम होना चाहिए। अब मनुष्य, सिद्धांत तो बहुत अच्छा है कि मनुष्य की खुशी सर्वोपरि है। हैप्पीनेस ऑफ ह्यूमन बीइंग इज सुप्रीम। मनुष्य को खुश रखना है किसी भी कीमत पर। लेकिन इस सिद्धांत ने फायदा तो किया, मनुष्य को बेड़ियों से बाहर निकाला, आजादी दिया, सब कुछ किया। लेकिन अब मनुष्य एक बहुत बड़े सिद्धांत को भूल गया, और वो सिद्धांत यह है कि बिना कष्ट के कोई परिवर्तन नहीं होता। मानवतावाद का सिद्धांत बहुत अच्छा है, लेकिन उस सिद्धांत ने एक बहुत बड़े सिद्धांत को मिटा दिया, और वो है कष्ट। अब किसी को कष्ट नहीं चाहिए, जिम्मेदारी नहीं चाहिए। सबको अपना राइट पता है, ड्यूटी नहीं पता है। पहले जो बच्चे बड़े होते थे उनको संस्कार कौन देता था? दादा दादी देते थे। बुजुर्गों का काम ही यही था, घर के बच्चों को बड़ा करना। भाई माँ बाप बिजी रहते थे, तो जो दादा दादी होते थे, नाना नानी, दादा दादी, नाना नानी तो ज्यादातर बर्बाद ही करते थे, आज भी करते हैं। नाना क्या कोई डांटता ही नहीं, दूध गिरा दो कोई ना डांटे, दाल पलट दो कोई ना डांटे। घर पे तो मां बजा डाले तुरंत, आधा घंटा अगर दाल वाल गिरा दो। तो
तो घर पे तो ये सब नहीं चलता था, लेकिन नाना के यहाँ तो आदमी जम के बदमाशी करता था। और 3 महीना नाना के यहाँ, 2 महीना गर्मी की छुट्टी, 1 महीना जाड़े की छुट्टी, और बाकी अपने घर पे। तो इस मानवतावाद ने व्यक्ति को एक ऐसी चीज व्यक्ति से छीन ली जिसकी तरफ व्यक्ति जाना ही नहीं चाहता। कहता दुख नहीं चाहिए और चाहिए सब कुछ, बस कहता दुख मत दो, कुछ तरीका बता दो आईएएस बन जाए, कोई तरीका बता दो एमपी बन जाए, परेशानी ना हो। वो संभव ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं। है ही नहीं। तो तुम में से कोई नहीं पढ़ा एनसीईआरटी? तुम पढ़ी हो? पढ़ ली? पढ़ी? क्यों? पढ़ लो, 2-3 साल कायदे से पढ़ लो। इन लोग का तो कुछ भी कर लेंगे, ठेला ले लिए, बोरा उठा लिए पीठ पे, लेकिन तुम लोग पढ़ लो, तुम लोग के लिए ज्यादा जरूरी है। ये लोग तो 10 किलो आम लगती है ठेला पे बेच रहे हैं, इनका कौन सा वो है? पुरुष तो कुछ भी कर ले, जिहादी हो गया, सीरिया चला गया, लेकिन स्त्री को इस देश में बहुत चुनौती, मौका मिला है। मतलब तुम्हारे माँ बाप, कितनी लड़कियां हैं मैंने देखा कई बार कि वो पढ़ना चाहती हैं, उनको कोई पढ़ने ही नहीं दे रहा, घर वाले पढ़ने ही नहीं दे रहे। इधर कितने लोगों ने पढ़ा? 1 आदमी, 2। इधर तब क्या चर्चा की जाए जब तुम सब लोग पढ़ के आए ही नहीं थे? चर्चा तो सारी पढ़ाई पे टिकी हुई थी, तुम पढ़ के आते तो चर्चा होती। ये पूरब की तरफ यूरोपियंस सीधे कैसे आने लगे? पश्चिम और पूरब का व्यापार, वेस्ट और ईस्ट का व्यापार शुरू से चल रहा है। पश्चिम बिना मसाले के नहीं रह सकता था। वेस्ट जो है वो पोलर रीजन में है। ये पूरा इलाका, ये देखो पोलर, ये 45 डिग्री ऊपर जितनी भी एरिया है ये सब ठंडा इलाका, ये सब पोलर रीजन है। ये फ्रांस 45 डिग्री ऊपर, 45 डिग्री नॉर्थ, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड, लंदन, ये पूरा 45 डिग्री से ऊपर जितना भी क्षेत्र है ये सब पोलर रीजन में आता है। ये पूरा पोलर रीजन में आता है। पोलर, यहां फरवरी से लेकर, नवंबर से लेकर फरवरी तक बर्फ जमी रहती, ठंडे इलाके। अब इन 45 डिग्री ऊपर के जो ये ठंडे इलाके हैं, इनको मसाला चाहिए, खासकर दालचीनी चाहिए, सिनेमन। तुम्हारे घर में कोई शुगर और कोलेस्ट्रॉल का पेशेंट होगा, उसको डेली इतना टुकड़ा सिनेमन की चाय पिलाओ, 6 महीना पिलाओ, 2 दिन बाद मत चक्कर आने जाना, बस इतना टुकड़ा। इतना टुकड़ा दालचीनी ले लो, दालचीनी का पाउडर लेके मत आना, दालचीनी जो लकड़ी मॉडल में होती है उस तरह से, इतना टुकड़ा। 2 काली मिर्च, 1 इलायची और 1 लौंग, उसको क्रश करो, 2 पानी में मिलाओ, 2 गिलास पानी में, 1 गिलास बचे उसको पी लो, और 6 महीना, और 6 महीने बाद तुम पूरा रह जाओगे उसके रिजल्ट देखकर। तो 45 डिग्री ऊपर का जो इलाका, ये बर्फ वाला इलाका है, नवंबर से फरवरी। इस बीच उनको मसाला चाहिए। मसाला किस लिए? प्रिजर्वेटिव के लिए। भाई बर्फ जमी हुई है, अनाज होगा नहीं, तो मसाले को प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज करेंगे। जैसे हम अचार बनाते हैं, अब आम आ गया, अब आम 12 महीने तो रहेगा नहीं, तो हमने क्या किया, उसको मसाला लगा लिया, प्रिजर्वेटिव। और मसाला सिर्फ प्रिजर्वेटिव नहीं है, मसाला मेडिसिन भी है। कोरोना में तुमने देखा ही, राजू भाई दीक्षित कहते थे कि आप अगर अपने किचन को कायदे से समझते हैं तो आपकी सारी दवाएं आपके किचन में मौजूद है। हिंदू हल्दी का अच्छत लगाते हैं,
हल्दी का बहुत प्रयोग करते हैं हिंदू, हर चीज में करते हैं, पूजा पाठ कहीं भी हल्दी का उपयोग करते हैं। और हल्दी कैंसर की सबसे बड़ी दवा है। मतलब हल्दी जो है ना, वो कैंसर की सबसे बड़ी दवा है। तो अब मसाला क्या है? प्रिजर्वेटिव है, और मसाला मेडिसिन है, दो चीजें। फिर उनको एक और चीज चाहिए थी पूरब से, सिल्क, रेशम। अब इस गर्मी में कोई रेशम की साड़ी पहनेगा? नहीं, कॉटन पहनेंगे लोग। और ये रेशम और मसाला यहां होता था, ये देखो 23.5 डिग्री, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है। ये इन दोनों रेखाओं के बीच जो एरिया पड़ता है उसको हम कहते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ये पूरा रीजन, ये पूरा देखो, ये पूरा इंडिया सब इसमें आ रहा है। ये देखो, ये पूरा साउथ ईस्ट एशिया, इसको मसालों का द्वीप कहते हैं। ये पूरा एरिया, ये इंडिया पूरा, डेक्कन साउथ इंडिया, ये सब मसालों का द्वीप है। ये सारा एरिया मसालों का द्वीप। तो यूरोप पड़ता है पोलर रीजन में और भारत पड़ता है ट्रॉपिकल रीजन में। और ट्रॉपिक्स का जो एरिया है वहां मसाले पैदा होते हैं। तो पश्चिम पूरब पे डिपेंडेंट था मसालों के लिए, लेकिन इनकी जो डिपेंडेंसी थी पश्चिम की पूरब पर, ये इन पर डिपेंडेंट है मसालों के लिए, लेकिन इनकी जो डिपेंडेंसी थी उसमें मीडियोकर का काम ये लोग करते थे। अरब, ये मिडिलमैन थे, बहुत पैसा कमाए मिडिलमैन, बहुत बेइंतहा पैसा। अरबियों की तो मौज थी, तब भी व्यापारी थे, आज भी व्यापारी। बहुत अच्छे व्यापारी होते हैं अरबी। देखो मंदिर बनवा दिया अबू धाबी में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए, टूरिज्म को बढ़ाने के लिए मंदिर बना दिए सब। खुद भी जा रहे हैं वहां, राम वाम भजन ढोल वोल बजा रहे। हिंदू के सलीम भाई जा रहे हैं, हिंदुस्तान के टेंशन में है। अरबी यार जय श्री राम बोल रहा है। हाँ तो पढ़ा लिखा है ना, पैसा है उसके पास, तुम्हारा तो नीचे है, तुम तो दिमाग ही नहीं लगा पा रहे हो। मंदिर बनवा दिया। अबू धाबी में 3 चीज बड़ी खूबसूरत है। एक शेख जायद मॉस्क, बहुत प्यारी मस्जिद है, पर वहां शायद कोई नमाज नहीं पढ़ता, दिन भर लोग देखने ही जाते। कुरान में है भी एक आयत कि एक जमाना आएगा जब मस्जिदें बहुत खूबसूरत होंगी, उनमें कोई नमाज पढ़ने वाला नहीं होगा। वहां दूसरी खूबसूरत चीज है वो मंदिर जो उन्होंने बनाया, बहुत खूबसूरत। और तीसरी चीज उन्होंने बनाया गुरुद्वारा। ये तो पंजाबी ढाबा कहां खुलेगा भाई? हिंदुस्तान का टूरिस्ट जाएगा, ये कहेगा मटर पनीर। हिंदुस्तान का तो बहुत सारा वैष्णव वाला मत वाला है ना, वो तो खाएगा नहीं चिकन मटन, तो कहेगा कि तवा पनीर। पहले तवा पनीर यहां नहीं मिलती, कहां से आए हो? गोरखपुर से। जब लाइन में आओगे फिर क्या हुआ? धीरे धीरे इस पूरी कहानी को समझो। वो मार्कर नहीं, मार्कर वो वाला देखो। कौन सुनाएगा भारत पर कब्जे में ड्यूप्ले की भूमिका? आराम से सोच के बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना, तुम्हें कोई डांटेगा ना मार। हाँ लिख लो, देख लो। अच्छा हाँ मार की हो, देख लो, कोई बात नहीं, देख के बोलो, कोई बात। भारत पर कब्जे पर ड्यूप्ले की भूमिका बता दो, तुमको अपना एनसीईआरटी कोर्स फ्री में दे दे आराम से, लेकिन सोच के बताओ। तुम तो पूरा किताबें रंग डाली हो। चलो देख के बताओ, बैठो आराम से, उसे देखो फिर मुझे बताओ। पढ़ाई इतनी शानदार चीज है ना, कुछ ना कुछ तो तुम्हें बना ही देगी। आईएएस नहीं बनाएगी तो नेता बना देगी, नेता नहीं बनाएगी तो बिजनेसमैन बना देगी। तुम्हें कभी निराश नहीं करेगी। पढ़ाई इतनी प्यारी चीज है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आईएएस बनाएगी, अगर तुम कायदे से पढ़ लिए तो कुछ ना कुछ अच्छा तो बना ही देगी, कुछ ना कुछ बहुत बेहतरीन बना, क्योंकि तुम्हारे सोचने की क्षमता इतनी विकसित कर देगी। और दुनिया में 2 तरह के लोग हैं, अब तुम उसमें हो कि नहीं मुझे नहीं पता। 98% जनता प्रजा है,
प्रजा की मानसिकता वाली, और 2% राजा। और दोनों के नियम इतने डिफरेंट हैं। प्रजा की अलग सोच है, सोच ही अलग लिया हुआ है। घड़ी कितने की लगाए हो, जूता पहने हो कि नहीं, जीन्स किस कंपनी का पहने हो, कुर्ता किस कंपनी का है, इसी में परेशान। अयोध्या में गए थे, तो शो था, तो शो में ऐसे टी शर्ट और लोअर पहन के चले गए। तो आगे एक आदमी बैठा हुआ था, कहा लोअर में पहन के चला है, लागा था कपड़ा ना ही है। हम जिस पे बोल रहे हैं उसको सुन ही नहीं रहा है, लेकिन वो उसका दोष नहीं है, वो उसके क्लास का दोष है। इसलिए अगर तुम सबकी बात जीवन में सुनोगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब एंटरटेन करने के लिए पैदा हुए हैं। जो इतने लोग जीवन में पैदा हुए हैं, ये सब एंटरटेनमेंट के लिए हैं। सोचो, अगर कंस नहीं होता तो कृष्ण कभी भगवान नहीं बन पाता। कंस को अगर हटा दो स्टोरी से ना, कृष्ण की स्टोरी से, तो कृष्ण कभी भगवान, अगर कृष्ण के पैदा होते वो ओरिजिनल मामा बन जाता और कहता ठीक है हमारा भांजा मार डाले हमको, लेकिन हम अपने भांजे को पूरा प्रेम देंगे, और महल में पालता और सारी सुख सुविधाएं देता और कहता बेटा जब बड़े होना तो हमको मार डालना। कुछ नहीं कर पाते कृष्ण। वो जो इतनी चुनौती पैदा कर दी ना उसने कृष्ण के जीवन में, उससे संघर्ष का भाव पैदा हो गया, और संघर्ष में धीरे धीरे मजा आने लगा, भगवान बन गए। कभी कभी तुम्हें लगता नहीं कि इस देश में इतने सारे भगवान कैसे पैदा हो गए? इस देश को सूत्र पता है भगवान बनने का, इस देश को फॉर्मूला पता है। कोई भगवान थोड़ी है, लोग बन जाते हैं, क्योंकि इस देश को सूत्र पता है, फॉर्मूला। इसलिए इस देश से लोग बहुत प्यार करते हैं और नफरत भी उतनी ही करते हैं। मैकाले उसी फार्मूले को मिटाना चाहता था। मैकाले जो है वो उसी फार्मूले को मिटाना चाहता था। इस देश में जो भी आया वो उस फार्मूले से प्रभावित हुआ, वो चाहे शक हो, चाहे कुषाण हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे जो हो, सब उस फार्मूले से प्रभावित हुए। ये आम आदमी इसीलिए परेशान है अपनी पत्नी से, वो उसको इज्जत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे देश में लड़की पैदा हुई तो बड़ी हीन भावना से देखा जाता है आज भी। जैसे कई बार ऐसा होता है, मेरे ही साथ होता है कि बात चल रही है, 2-4 लोग बैठे हैं, तो आपके भाई कितने बच्चे? तो बताया 3 बेटियां। बेटी? बेटा नहीं है? नहीं, बेटा बाहर बहुत है, लेकिन अजीब पागल लोग हैं। अरे भैया 3, उसमें मुंह बनाने की कौन सी जरूरत है? उसमें कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग और भी महान है। अरे वहां जो है पता नहीं भरतपुर में, हाँ दवा, दो बेटा ही पैदा हो। इतनी जाहिलियत भरी कौम है ये। और तभी तुम रोहिणी जाना, वहां पे एक वृद्धाश्रम रोहिणी में, बड़ा फेमस वृद्धाश्रम है। वहां जितने भी वृद्ध हैं उसमें से किसी को भी लड़की नहीं है। वहां जितने भी वृद्ध हैं ना, उनमें से किसी को लड़की नहीं, सबको सिर्फ लड़के हैं। जिनकी भी लड़कियां हैं उन्होंने अपने माँ बाप को वृद्धा आश्रम में नहीं छोड़ा। और मेरी तो बीच वाली बेटी है, अगर जब वो मैं खाना का नहीं खाया, दवा शाम को फोन करेगी, पापा वो तुम वॉक पे गए थे? हाँ। ये कर लिए जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी, केयर। ऐसा नहीं कि लड़के नहीं है, पर एक लड़के की कहानी अगर एक अच्छा लड़का बन गया तो उसके इतिहास में कहानी बन गई। प्रहलाद की लड़कियां ना जाने कितनी प्रहलाद पैदा हुई, वो तो खैर प्रभु कृपा है, भगवत कृपा है। अब नेहरू जी हैं, उनको एक बेटी थी, वो कहां मरे जा रहे थे, भारत के प्रधानमंत्री थे। मैं तुम्हें बता रहा हूं समाज की मानसिकता, और उस मानसिकता से तुम प्रभावित हो जाते हो। तुम्हारी शादी होगी तो चौथे दिन तुम्हारी वाइफ कहेगी मैं जा रही हूं, पापा की याद आ रही। और अगर तुमने पैर पकड़ा कि अरे ऐसे कैसे तुम चली आओगी, आसमान से सूरज गायब हो जाएगा, तब उसको मैसेज मिल गया कि ये इसलिए
उसने तुमसे कहा मैं घर जा रहा हूं, तुमने टिकट निकाला कि ये ले एयर इंडिया, कल सुबह 8:30 बजे की फ्लाइट है, जा, मैं 10 दिन बाद आऊंगी। तू 10 साल बाद आ आराम से। सुन लो इस बात को, किसी को, दो बातें समझ लो इस बात को, किसी को भोगने की कोशिश मत करो, चाहे वो लिविंग हो चाहे नॉन लिविंग। आज जब विवाह की बात उठती है तो आज विवाह का मतलब सिर्फ हनीमून है, बस भोग। विवाह एक जिम्मेदारी है, वो एक संस्था है, उसकी जिम्मेदारियां हैं। सबको अनुमति नहीं है विवाह करने की। कोई आदमी तुम्हारे लिए अपना घर छोड़कर आ रहा है तो इतना तो तुम्हारा कंधा मजबूत होना ही चाहिए कि वो तुम्हारे कंधे पर बैठ सके। और किसी भी चीज को भोगने की कोशिश करोगे वो पलटकर तुमको भोग लेगी। तुमने फॉर्च्यूनर खरीद लिया तो खरीद तो लिया किसी तरह रोक आके, मेंटेनेंस कुछ भी। तुम सोचते हो मेरा बड़ा सा मकान हो 4 बीघे में, तो जब पुताई होगी तो एक मकान की बनवाने भर का कॉस्ट लगेगा पुताई करवाने में। यह संसार का नियम है कि जिसको भी तुम भोगने की फिराक में हो वो भी तुम्हें पलटकर भोगेगा, वो चाहे जिंदा हो और या मूर्त हो। भाई किसी को जैसे किसी को ट्रोल करोगे तो टीचर दोबारा नहीं पढ़ा पाएगा, उसकी मानसिक स्थिति नहीं होगी। टीचर तो एक सीधा सज्जन शरीफ आदमी है, उसको क्या पता कि अरे भैया नहीं बोलेंगे भैया, और उसको हिस्ट्री पढ़ाना है। ये जो हमारे चाहने वाले चारों तरफ है, ये क्या चाहते हैं कि इसको मेंटली डरा दो कि ये क्लास में बोल ही ना पाए, कांपने लगे। तो जब बोल नहीं पाएगा तो इसकी जो यूएसपी है कनेक्ट करके पढ़ाने की, वो खत्म हो जाएगी। तो जब ये वो खत्म हो जाएगी तो ये एज अ टीचर खत्म हो जाएगा। समाज क्या करता है? तुमको उलझाता ही तो है। ये समाज बस एक चीज करना चाहता है, तुमको उलझाना चाहता है, क्योंकि वो जानता अगर तुम उलझे तो तुम गए। उलझा दो, ये तुम्हारे दुश्मन है मुसलमान, अच्छा, ये हिंदू तुम्हारे दुश्मन है, अच्छा, ये दलित, ओहो, ये ब्राह्मण, उलझा दो। इस दुनिया में सिर्फ एक ही उपलब्धि है, जो उलझने से बच गया। सभी करते हैं, कुछ लोग को समझ में आ जाता है कि अबे ये क्या कर रहे थे यार। कुछ लोगों को सही समय पे चीज, तेंदुलकर को सही समय पे समझ में आ गया, तो सारी एनर्जी खेल में लगा दी, भगवान बन गया क्रिकेट का। उस पर्टिकुलर समय पर वो बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूं यार, वो समझना ही तो चैलेंजिंग है। तुम देखो जितने हारे हुए लोग हैं सबके पास एक चीज तुम्हें मिलेगी, हमारे पापा हमको नहीं जाने दिए दिल्ली, नहीं तो हम भी भैया आईएएस बन जाते। तुम जिंदगी में ना, तुम 15-20 जन्म में नहीं बनोगे। हमारा भैया रूम पार्टनर भैया बहुत, हम जब रात में पढ़ते थे तो वो कुत्ते की आवाज निकालता था भैया। नहीं आते लोग बताते रहते मुझे, एक से कहानी बताते हैं, सर ऐसा हो गया वो। अरे आपके अंदर तो भावना ही नहीं है। भावना हनुमान की है। भावना ऐसे आदमी से लगाओ जो खुद को भी तुमको दे दे। तब से क्यों लगा रहे हो? हर आदमी से भावना लगा दोगे। हम दिल्ली जब पहली बार गए तो आईटीओ पे 3-4 महिलाएं आई, उसमें एक महिला प्रेग्नेंट थी, वो चिल्लाने लगी, वो भैया उसको बच्चा होने जा रहा, भैया वो मर जाएगी भैया। हमें लगा यार ये, और उसको कॉमन सेंस नहीं काम किया कि यार इतने सारे लोग बैठे हैं, इन लोगों को भी तो कुछ पैसे देने चाहिए। तो मुझे लगा कि यार अर्बन सेंटर्स में भाव मर क्यों जाते हैं, क्योंकि तुम्हें कोई एक बार बेवकूफ बनाएगा, 2 बार। गलत जो भी है सर उसका विरोध करिए, लेकिन समय पे करिए। समय का सिद्धांत अगर आपको नहीं पता है ना, अब कृष्ण अगर जेल से निकल सकते हैं पैदा होते ही, और कंस के राक्षसों से लड़ सकते हैं, तो पैदा होते ही अपने मां बाप को भी तो निकाल सकते हैं। नहीं निकाला। समय का सिद्धांत पता है सर। हमारे बहुत सारे भाई बहन हैं जो समय से पहले लड़ना चाहते हैं। नहीं सर, जितने लोग आपको ह्यूमिलिएट कर रहे हैं वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं सर। दुनिया में सबसे बड़ा ऑक्सीजन क्या है? ह्यूमिलिएशन। उसको डिप्रेशन में कभी नहीं लेना चाहिए कि अरे हमारा विरोध कर, हमसे कर रहे तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा है,
जितने लोगों की ज्यादा तारीफ होती है पूरे जीवन, मैंने देखा मेरे बड़े सारे मित्र हैं, बड़े अच्छे अच्छे घरों में पैदा हुए, रईस घरों में पैदा हुए, जमीन पर कभी पैर ही नहीं रखा। हम उनके घर जाते थे, कभी कोई पंडित बैठा है, कोई होरोस्कोप देख रहा तो उनको बताता है राजा राजा सूर्य उच्च का है, मंगल उच्च का है, बुध उच्च का है। हमारा बोले संघर्ष बहुत है जीवन में। तो हमने एक बार अपने पिताजी से कहा, हमने कहा भाई यार सारा संघर्ष हमारी जिंदगी में यार, वो तो फलाने के लड़के को एक पंडित जी बता रहे थे। बोले बेटा पैसा मिला होगा अच्छा, जितने ब्यूरोक्रेट के बेटे हैं उनको बहुत होरोस्कोप वाले बड़ा उच्च उच्च बात बता रहे, महामृत्युंजय महाजाप, ये योग है, वो योग है, गजकेसरी योग है, फलाना योग है। कुछ नहीं होता सर। हॉरोस्कोप का अपना एक महत्व है, उससे मैं इनकार नहीं करता, उसकी अपना एक इंपॉर्टेंस है। कभी मौका मिला तो मैं उस पर चर्चा करूंगा, पर कोई किसी का भविष्य नहीं बता सकता सर, कौन क्या करेगा। राम को तो पता ही नहीं कि उनकी पत्नी को उठाया जाने वाला है। ये इस धरती का नियम है सर। यहां भगवान भी पैदा होगा तो उसको अगले पल का पता नहीं होगा, लेकिन भगवान क्या करेगा, वो प्रेजेंट में जिएगा, अगला पल अपने आप अच्छा हो जाएगा। इंसान क्या करेगा, वो पिछले पल की सोचेगा या आने वाले पल से डरा रहेगा। इसलिए जिसका प्रेजेंट अच्छा नहीं होता उसका फ्यूचर कभी अच्छा नहीं होता। तुम्हारा अगर प्रेजेंट अच्छा है, इसलिए तुम देखो क्या वर्ड है प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब तोहफा। प्रेजेंट टेंस। तुम अपना प्रेजेंट अच्छा कर लो, तुम्हारा फ्यूचर 100% अच्छा होगा, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर बनेगा किससे, तुम्हारे प्रेजेंट से। मेरे बड़े सारे मित्र मुझे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं, पढ़ाई नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा। तुम समझ ही नहीं पाए, तुम्हारे पास इतना बड़ा तोहफा है, हटाओ इसको दुनिया से। बुआ ये कह रही थी, मामा ये कह रहे थे, चाचा ये कह रहे थे, अब्बा ये कह रहे थे, फलाने, कहने दो। तुम्हें एक बार सन्यास लेना पड़ेगा। राम को लेना पड़ा, मोहम्मद को लेना पड़ा, जीसस को लेना पड़ा, बुद्ध को लेना पड़ा, महावीर को लेना पड़ा, जनक को लेना पड़ा, कृष्ण को, तुमको भी लेना पड़ेगा अगर तुम महान बनने का सपना देखते हो तो। अगर तुम्हें नौकरी की तलाश है, तुम अगर सिर्फ नौकर बनना चाहते हो कि ना भैया एक नौकरी हमको मिल जाए भैया, हम शादी कर ले भैया, हमको जो है बस एक बीवी मिल जाए और पिंटू चिंटू मिल जाए भैया, और हम 2 BHK फ्लैट, हम ज्यादा नहीं सोचते भैया। हमारे एक मित्र हैं, हमसे कहते हैं कि हमें हवस नहीं है पैसे की, हम पैसा नहीं कमाना चाहते। हम कहते तुम कमा भी नहीं पाओगे, दम चाहिए बाबूजी। उलझना मत, समाज तुम्हें उलझाने की कोशिश करेगा, उलझना मत, करना सब, शादी ब्याह सब करना, कुछ छोड़ना मत, पर कहीं कंडीशन मत लगाना, दहेज चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। लोग तुम्हें ऐसे लाके दे जाएं वो अलग बात। कोशिश करना कि फायदे के लोग जीवन में मिले, ईमानदार अच्छे, ऐसा मत ढूंढना मुझे अच्छी लड़की से शादी करनी है, होती ही नहीं। मुझे अच्छे लड़के से शादी करना है, होता ही नहीं। ऐसी लड़की चाहिए, जी भैया अच्छी लड़की ढूंढ रहा हूं, तुम अच्छे हो? नहीं भैया हम तो नहीं हैं, तो कैसे मिलेगी वे? ताकतवर आदमी के साथ आकर सब अच्छे हो जाते, सब। अच्छा बच्चा ढूंढना ही नहीं होता। वो पिक्चर देखो साहब बीबी गैंगस्टर, उसमें कहता है कि देखो, कहता है कि ड्राइवर उसका बबलू कहता है साहब अगर हम गलती करें तो हमको समझा दीजिएगा। कहता नहीं नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, 40 रुपया खर्चा होगा, एक गोली मारेंगे तुम्हारे सर में, गलती करोगे ही क्यों बे, नौकरी कर रहे हो हमारे यहां। कहता साहब अगर हमसे कोई गलती हो तो हमको समझा दीजिए। कहता उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी, एक गोली खर्चा होगी बस। कहता क्या प्रभु तिवारी, अपने आप को सही में प्रभु समझने लगे हो?
फालतू में टाइम नहीं लगाना है। यहाँ लोग शांति खोज रहे हैं, यहाँ लोग अच्छा इंसान खोज रहे हैं। कह रहे हैं कि बस कोई आज तक भैया कोई अच्छा आदमी नहीं मिला। भगवान राम से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा? सब जानते हैं, निकाल के ताड़ ताड़ चार डाल देगा। ताकतवर आदमी है ना भगवान, मतलब कौन? जिसके पास शक्ति है। कृष्ण से कोई क्यों बदतमीजी नहीं कर रहा है? शक्ति है, निकाला। बोले साहब आप गाली दे रहा था, जाने मुंह पे दे रहा था? नहीं नहीं, फेसबुक पे लिखा था। कोई गाली नहीं देता। तुम उल्टा सीधा काम ही कर रहे हो जीवन में, इसीलिए परेशान हो। अच्छा आदमी ढूंढ रहे हो, शांति ढूंढ रहे हो। जब ऐसी चीजें ढूंढ रहे हो जो होती ही नहीं, तो परेशान नहीं रहोगे? हमेशा परेशान रहोगे, हमेशा। ताकत पैदा कर लो, कोई तुम्हारे साथ बदतमीजी नहीं करेगा। कोई करेगा? कुत्ते जब आदमी को अकेले पाते हैं तभी दौड़ाते हैं। डंडा डंडा लिए हो तो देखो कितना अलर्ट रहते हैं। कुत्तों का नेचर है ये। बाज है ना, बाज, उसके कंधे पे एक चिड़िया बैठ जाती है, उसे चोंच मारती है। हाँ, 11 उसके कंधे पे बैठ जाती है बाज के। अब बाज के पास कोई रास्ता नहीं उसको उड़ाने का, तो बाज क्या करता है? अपनी उड़ान बढ़ाने लगता है। और जब एक ऊंचाई वो क्रॉस करता है तो ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है। 11 खुद ब खुद उतर के भाग जाती है। वो उद्देश्य, वो एक शिक्षा है कि तुम इतना उड़ान अपनी ऊंचे उठाओ अपनी, बाकी किसी पे ध्यान ही मत दो कि बाकी लोग खुद ब खुद नीचे होते चले जाएंगे। पर 1 साल के लिए सब तरफ ताला लगा दो। जैसे होता ना व्रत लेना कि 1 साल तक ये काम करना है, बस इसके सिवा कुछ नहीं करना। तो वो 1 साल का तुम व्रत उठा लो कि 1 साल तपस्या करनी जमकर, बाकी करना सब कुछ है। क्योंकि अगर तुमने अभी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट किया तब तुम मारे जाओगे। ये अवसर है तुम्हारे पास, शानदार शानदार अवसर है तुम्हारे पास, बहुत शानदार। जहां फंसो हमको बताओ, जहां तुम्हें जिस जगह दिक्कत महसूस हो, क्योंकि मैंने हर वो चीज की है जो जिससे तुम गुजर रहे हो। मैंने की भी, ओवरकम भी की, तो सारे सूत्र मुझे पता है। ओवर थिंकिंग बता दिया क्या करना है। खाना डालो मैं पेट में, कह दो अब सोचो। 6 घंटा भूखा रहेगा, इससे कहो अब सोचो। अरे कहा यार अब क्या सोचे? ईंधन दो ही मत, गाड़ी चलेगी ही नहीं। तुम ईंधन देते हो ना। ओवर थिंकिंग के शिकार हो, उसी में दबा के खाना खा ली, अब सारा खून नीचे भाग गया। कह रहा कहां पढ़ोगे यार, घुसेगा ही नहीं एक को लाइन अंदर। तो ओवर थिंकिंग तो होगी। नहीं होगी? होगी। तो जब तक पढ़ो पेट में कुछ डालो ही मत। ये पूछो यार खा क्यों नहीं रहो, कहते तो तुम फिर ओवर थिंकिंग में लग जाओगे। अभी आग जल रही है और ऑक्सीजन सिलेंडर तुमने छोड़ दिया, तो आग भपकेगी नहीं? तुम ओवर थिंकिंग के शिकार हो और दबा के खाना खा लेते हो। ये मस्त हो जाता है, बहा ले जाता है तुमको। क्या चले, तुमको पता ही नहीं चलता कि तुम अंदर की वजह से परेशान हो। और कोई माई गलाल तुमको बिना तपस्या के आईएएस बना रहा हो, बताना हमको। संभव ही नहीं। पैसा चाहे जो ले ले, पैसा चाहे जो ले ले, बना नहीं पाए। और या तो तुम्हें उस नियम को तुम नैसर्गिक रूप से जानते हो, तुम खुद ही जानते हो, फिर तुम्हें बताने की जरूरत नहीं। तुम यहां से कुछ सीखोगे, जाके घर पे पढ़ोगे। तुम कितने भी बुरे के हो, लेकिन अगर तुम काम के हो ना, तुमको कोई नहीं भगा सकता। देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश का यारों क्या कहना। जय हिंद।